स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अरुणाचल जनजातीय प्रदेश है। यहाँ की खूबसूरती घनी वादियों और नदियों से है। सीमावर्ती प्रदेश में लाइफ स्टाइल काफी मॉडर्न है। यहाँ गांव के झगड़े गांव में ही निपटाए जाते हैं। पेश है जन टीवी की अरुणाचल प्रदेश डायरी। किसी भी प्रदेश की संस्कृति, वहाँ के जनजीवन को अगर आपको समझना है तो शहरों में नहीं, गांवों में जाइए। तभी पता चलेगा कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, कैसी कला संस्कृति है। आइए हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में। अरुणाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको घनी वादियां और बहती नदियां अपनी ओर आकर्षित कर रही होंगी। हालांकि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कम है, लेकिन फिर भी खूबसूरत वादियों के बीच आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के गांव में बने हर घर अपनी एक अलग ही विरासत को दिखाते हैं। बताया जाता है सदियों से लोग इसी तरह के मकान में रहते हैं। बैम्बू और लकड़ी से बने इस तरह के मकान अपने आप में किसी हवेली और खूबसूरत कोठी से कम नहीं है। इन मकानों में रसोई से लेकर बाथरूम, कमरे, गेस्ट रूम, डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम देखे जा सकते हैं। जन टीवी ने सियांग जिले के एक गांव का जायजा लिया। ज्यादातर हमारे बस्ती के घर तो डिजाइन ऐसे ही होते हैं। हाँ, या अभी तो कोई लोग बहुत आरसीसी और कुछ बहुत सुंदर सुंदर घर बनाया है, लेकिन बस्ती का घर ज्यादातर आपको यही मिलेगा। अब जैसे आपने गैस लगा रखा है, यहाँ पे सब कुछ है ना, तो अभी लकड़ी का मकान है तो बड़ा खतरा नहीं रहता है कि आग लग सकती है? नहीं, हमारे यहाँ तो चारों तरफ देखिए खुला है। यहाँ में ऐसे मतलब वो नहीं है कि आपको गैस का खतरा हो सकता है। हमारा यहाँ में मतलब चारों तरफ यहाँ से भी एयर पास आराम से हो जाता है, तो उसमें डरने का उतना चांसेस नहीं है। इस जनजातीय प्रदेश में अपनी एक अलग ही तरह की हुकूमत चलती है, जिसे स्थानीय लोग मानते भी हैं। लाल कपड़ों में दिखाई दे रहे ये लोग ग्राम बुढ़ा हैं, जो गांव के छोटे छोटे झगड़ों को यहीं पर निपटा लेते हैं। कोई बड़ा क्राइम होता है तो इन्हें थाना या कचहरी की शरण में जाना पड़ता है। हमारे गांव का जो उसका झगड़ा बुगड़ा होता है उसको हम ये में पुलिस में नहीं भेजते हैं। पहले गांव बुरा लोग ये मीटिंग करके उनको इकट्ठा करके मीटिंग करके उसमें सॉल्व कर देते हैं। इसका जो गलती हुआ है उसको फाइन देना पड़ता है। जो ज़्यादा जो गलती करेगा तो वो तो क्रिमिनल तो वो पुलिस में भेज देगा, में जाएगा। अच्छा, आप लोग जो गांव में झगड़े जो निपटाते हैं, उनको मानते हैं लोग? हाँ, खुद मानते हैं। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ की लाइफस्टाइल काफी आधुनिक दिखाई देती है। लड़के लड़की में भी स्थानीय लोग कोई भेद नहीं करते हैं। हम हर चीज़ को एक तौर से आप बोल सकते हैं कि हम हर चीज़ को वो करते हैं, मॉडर्न वे में लेते हैं कि हम समय के साथ चलते हैं बेसिकली। तो मतलब ये है कि एजुकेशन भी है हमारा। ये डिस्ट्रिक्ट पुराना डिस्ट्रिक्ट है, प्लस यहाँ एजुकेशन बहुत पुराना है, बहुत पुराना आप बोल सकते हैं। एजुकेशन पहले आया हुआ है, इसके लिए मॉडर्न है। प्लस हमारे यहाँ जैसे आपके वहाँ कल्चर, रिलीजन वगैरह को पकड़ के रखते हैं, वो नहीं है। हमारा तो पुराना जो हमारा नेचर को हम पूछते हैं, हर नेचर चीज़ को। इसलिए हम सोचते हैं कि हमको समय के साथ चलना चाहिए। इसलिए शायद आप बाहर के लोग सोचते हैं कि हम यहाँ गांव होते हुए भी मॉडर्न है, तो प्लस ये टाउन से भी सामने है। यहाँ के लोग भी जमाने के साथ अपनी सोच बदल रहे हैं। सीमित परिवार यानी कि हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट यहाँ के जनजातीय लोग भी अपना रहे हैं। इससे पहले स्कूलों में जो छात्र छात्राओं की संख्या थी वो अब घटकर कम हो गई है। एक ही विलेज है जो बच्चे वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ओनली लोन विलेज है जो वहाँ से बच्चे जो यहाँ आते हैं उसी को हम यहाँ एब्जॉर्ब कराते हैं। बस दूसरा कोई गांव गली नहीं है कि यहाँ बच्चे आना पड़ता है। बस यही सिंगल गांव से यहाँ पहुँच जाते हैं, इसीलिए बच्चे कम हैं। जी, तो यहाँ पे कुछ स्कूल का एक्सपेंशन कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, अभी एक्सपेंशन का प्रोग्राम बातचीत हो रही है, तो रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का योजना चल रही है।
तो अभी हाल ही में जो प्लानिंग प्रोग्राम के लिए जो सर्वे वर्क से ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो आगे सरकार क्या निर्णय लेती है मेरे रेजिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं। रेजिडेंशियल के लिए। ये बात सही है कि अरुणाचल प्रदेश की लाइफस्टाइल शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी काफी आधुनिक देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एक कड़वा सच जरूर सामने आया। लोग अपने लड़कों को प्राइवेट और लड़कियों को सरकारी स्कूल्स में भेजते हैं, तभी सरकारी स्कूल्स में 80 के अनुपात में लड़कों की संख्या महज 20% ही नजर आती है। हालांकि यहाँ की लड़कियां पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुँचना चाहती हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। शहरी विकास और आधुनिकता की चकाचौंध से अरुणाचल प्रदेश भी अब पीछे नहीं है। पारंपरिक मकानों से हट करके अब दूसरी तरह के मकान भी बनने लगे हैं, यहाँ के लोग बाहर भी जाने लगे हैं और शहरों का ताबड़तोड़ विकास भी होने लगा है। लेकिन आज भी ये कहा जा सकता है कि वादियों के बीच बसे जनजातीय प्रदेश में उसकी कला संस्कृति कायम है। योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, अरुणाचल प्रदेश।